बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अर्ज़ आपकी खिदमत में मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है दीगर उलूम की तरह दुनिया में जो मौजूद हैं एक इल्म है, ना ये गैब का इल्म है ना कोई रूहानी इल्म है। ये सिर्फ एक आप समझ लीजिए कैलकुलेशंस जो हैं उसका इल्म है। कैलकुलेशन करके किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की जाती है, डॉट्स को कनेक्ट किया जाता है और कोई रिज़ल्ट जो है वो निकाल के रीडिंग दी जाती है। प्रेडिक्शन हम कर नहीं सकते, प्रेडिक्शन जो होती है वो और चीज़ है, रीडिंग जो है वो और चीज़ है। तो हम लोग वी जस्ट ट्राई टू रीड आउट व्हाट हैज़ बीन रिटन इन द स्टार्स और उसका जो रिज़ल्ट है वो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं। अगर अल्लाह का हुक्म है तो वो ठीक हो जाता है, और अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो फिर एस्ट्रोलॉजी से भी अच्छी रहनुमाई जो है ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात, शादी है, बिज़नेस है, औलाद है, सफ़र है, कारोबार या जॉब है, इससे रिलेटेड मैटर्स में एक अच्छी रहनुमाई जो है वो जब अल्लाह का हुक्म होता है इससे मिल जाती है। और इसके अलावा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, तो कुरान करीम जो किताबुल हिकमत है उसकी मदद से रंग, रोशनी और खुशबू जो है इनको मीडियम बना के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन जो है उसकी तरफ जाया जा सकता है। दिए गए नंबर्स के ऊपर अगर आप कांटेक्ट करके अपना जायचा बनवाना चाहें या कंसल्टेशन लेना चाहें अपने मामलात से रिलेटेड सॉल्यूशन के लिए, तो आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है एक फ़ी पे करके वो बुक करके फिर 1-to-1 कंसल्टेशन जो है फ़ोन पर वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए मुझसे ले सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है बुर्ज सौर है, इंग्लिश में इसको टॉरस कहते हैं। आप लोग अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सौर है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, पता नहीं है, मगर आपका नाम जो है उसका पहला हर्फ बे है या वाव है, तो भी आपका जो बुर्ज है वो बुर्ज सौर है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहरा है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं, अल्लाह ही हमारा रब है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत बनाएं और उसके ऊपर हम भरोसा जो है अपना डे बाय डे, मोमेंट बाय मोमेंट जो है वो मज़बूत रखें। और इसके अलावा अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र जो है वो अदा करना चाहिए हमें। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत को अपनी ज़िंदगियों की रूटीन में शामिल करें। और इसके अलावा आप लोग या अल्लाह या अलीमों की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में रखिएगा इस हफ्ते, बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए खाने पीने वाली जो अशियाँ हैं, जो इस्तेदाद और तौफ़ीक अल्लाह ने आपको अता फ़रमाई है उसके हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। टॉरस वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ्ते आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो विजिलेंट यानी अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है। मुखालिफिन जो हैं आपके लिए कोई नया मसला खड़ा कर सकते हैं, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। बिज़नेस के हवाले से भी जो कंपेटिटर्स हैं या आपके ओपोनेंट्स हैं, और जॉब के अंदर जो कोवर्कर्स हैं उनके हवाले से भी। गुज़श्ता हफ्ते अगर आपके घरों में खुदा न खास्ता कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस का माहौल बना था, तो इस हफ्ते इंशाअल्लाह वो माहौल नेगेटिव जो है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस हफ्ते आपने कर्ज़ के लेन देन में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इसके अलावा आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि मोहब्बत के मामलात के अंदर अगर कोई गलत फहमी या गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी
وہ इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। सेहत का ख्याल रखिए, ख़ास तौर पे जो मैदा है इसकी तकलीफ़ लाहक होने का ख़दशा है। ख़ास तौर पे रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस जिसको कहा जाता है ना, यानी रिफ्लक्स यानी आप ये समझ लीजिए एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी जो है वो होने का ख़दशा जो है वो लाहक है। पीर वाले दिन ये है कि जिस काम को आपने करने का इरादा किया हुआ है उसको अंजाम दीजिए, अल्लाह की मेहरबानी से आपको इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी। मज़ीद ताख़ीर अगर करेंगे तो फिर परेशानी का बायस जो है ये चीज़ बन सकती है, खुदा न खास्ता। मंगल वाले दिन ये है कि कारोबार की एक्सपेंशन के लिए अगर आपको इजाफ़ी सरमाए की ज़रूरत पड़ी है तो कोई पुराना दोस्त जो है वो आपको ज़रूर बेल आउट या हेल्प आउट करता हुआ नज़र आएगा। बुध वाले दिन ये है कि शादीशुदा ख़वातीन से मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर ससुराल वालों के साथ कोई ताल्लुकात आपके कशीदा हो गए थे तो फैमिली ही के किसी दूसरे फ़र्द की दखलंदाजी या पॉजिटिव यानी आप कह लें सुलह करवाने की कोशिश की वजह से ताल्लुकात आपके बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा बुध वाले दिन ये है जुमेरात वाले दिन ये है कि किसी मजहबी तकरीब में आपको शिरकत करने का मौका मिल सकता है। जुमे वाले दिन ये है कि शाम का वक्त जो है वो एक अच्छा वक्त आपका दोस्तों के साथ गुजरता हुआ नज़र आ सकता है। हफ्ते वाले दिन ये है कि कुछ रिश्तेदार आपसे मिलना चाह रहे थे, उनसे मुलाकात होती हुई नज़र आती है और कोई अहम ख़ानदानी मसला जो है वो ज़ेर बहस आ सकता है। आपने तकरार से गुरेज करना है वरना खुदा न खास्ता मामला जो है वो बिगड़ सकता है, तूल पकड़ सकता है। इतवार का दिन ये है कि दिन का ज़्यादातर वक्त जो है वो आपके घर के जो छोटे मोटे पेंडिंग काम हैं उनको करते हुए आप नज़र आ सकते हैं। शाम का वक्त जो है फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम जो है वो आप गुजारते हुए नज़र आ सकते हैं।